हरिओम। आज पुनः आपके मुखातिब हुए हैं साइटिका, नाभि टलना और लोअर बैक पेन में कौन से योगाभ्यास कारगर सिद्ध हो सकते हैं, उन पर इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मूल रूप से नाभि टलना जो है सामान्य व्यक्ति में कुछ भार उठाने की वजह से अथवा सोने में कुछ गलत तरीके से होने की वजह से हो जाता है। उसके साथ साथ वैसे ही आगे झुकने में झटका लगने पर कमर में दर्द बनने लगता है और उसके साथ साथ लोअर बैक पेन होने लगता है। इन पर केंद्रित 3 योग अभ्यास हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये आपके लिए इस अभ्यास के माध्यम से जो कष्ट होगा वो कम करने में सहायता मिलेगी। हमारे 2 विद्यार्थी आपके सामने हैं, पूजा और अंजलि। ये लोग आपके सामने वो अभ्यासों का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने मिलाकर रखते हैं, हथेलियां भूमि पर रहती हैं, सीधे लेटते हैं। इसके पश्चात दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर के बाजू से रखा अपन ने, और फिर इसके बाद जो दाहिने पैर का अंगूठा है वो ज़मीन पर लगाया। ऐसा करते समय हमारा दाहिना पैर बहुत ज़्यादा उठेगा नहीं। कोशिश करेंगे कि उसको घुटने से ऊपर घुटना लगाकर रखेंगे। फिर दोनों हाथों को लंबा किया, खोला बाहर की तरफ, बॉडी से दूर लेकर गए। इसके पश्चात जो दाहिना पैर ऊपर हमने निकाला है बाएं के ऊपर से, दाहिने पैर को जितना हम बाईं तरफ ले जा सकते हैं लेकर जाएंगे। ऐसा करते समय हमारा जो ऊपरी भाग है शरीर का वो दाहिनी तरफ रहेगा। पैर बाईं तरफ आ रहा है और शरीर जो है वो दाहिनी तरफ जा रहा है। ये करते समय हमारे पैर की स्थिति ज़मीन पर बनी रहेगी, यानी कि जो पंजा हमारा आगे पैर का अंगूठा है वो ज़मीन पर लगा रहेगा। हाथ देख रहे हैं आप, दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। बॉडी ट्विस्ट हो रही है इस तरफ और होल्ड कर रहे हैं। अब धीरे से वापस लेकर आएं। हाथों को वहीं रखेंगे अभी। अब बायां पैर हम दाहिने के ऊपर से लेकर जाते हैं। फिर बाएं पैर के अंगूठे को ज़मीन पर लगाया और ज़मीन पर ही उसको सरकाते हुए जितना आगे ले जा सकते हैं दाहिनी हाथ की तरफ लेकर जाएंगे। ऐसा करते समय बाईं तरफ हम अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। देखिए ये पोजीशन आपके सामने क्लियर हो रही है कि जितना आप अपने बॉडी से दूर ले जा सकते हैं हाथ को उतना दूर रखेंगे तो ऊपरी हिस्सा, और उसी प्रकार से पैर को जितना फैला सकते हैं। ये करते समय घुटना उठेगा नहीं और दूसरा पैर जो सीधा है अर्थात बायां पैर जो सीधा है वो एकदम सीधा रहेगा, उसका घुटना भी नहीं उठना चाहिए। पैर का पंजा ऊपर रहेगा। वापस आ जाइए। ये हुआ एक अभ्यास। इसको दोनों तरफ से 5-5 बार सुबह शाम आप कर सकते हैं। शाम को करेंगे तो लगभग भोजन के 3 से 4 घंटे बाद अभ्यास होगा। अगला अभ्यास देखते हैं। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, अपने हिप्स के पास सटा कर रखेंगे। अब पुनः हाथों को फैलाएंगे जैसे पहले रखा था हाथों को। दोनों हाथों की एक लाइन बन रही होगी। इसमें भी बॉडी ट्विस्टिंग है। यदि हम घुटनों को बाईं तरफ लाएंगे तो बॉडी दाहिनी तरफ जाएगी, और हम जब घुटनों को दाईं तरफ लाएंगे तो बॉडी बाईं तरफ जाएगी। तो पहले हम बाईं तरफ पैरों को नीचे लाते हैं,
और दाहिनी तरफ हम अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। ये करते समय पूरा बॉडी का ट्विस्टिंग बराबर होना चाहिए। गर्दन मुड़ रही है, उसके माध्यम से अपर ट्रंक पोर्शन जो है वो भी मूव कर रहा है। वापस आ जाएं सेंटर में रुकने के बाद, और अब इसके विपरीत क्रम में जाएंगे। दोनों हाथ एकदम स्ट्रेच किए हुए हैं, पैरों को आपने मोड़ा और ज़मीन की तरफ ले गए और ऊपरी पाँव को ट्विस्ट करके रखा। ये नाभि टलना, लोअर बैक पेन, इनके लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं, और जिनका बार बार नस अंदर कोई ना कोई पीछे डिस्टर्ब होती है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है। वापस आ जाएं। ये भी 5-5 बार आवृत्तियाँ होंगी, 5 बार दाहिनी तरफ, फिर 5 बार बाईं तरफ। बल्कि ये बाएं पहले किया तो दाहिना दूसरी बार, फिर बायां, फिर दायां, इस विपरीत क्रम में चलेंगे। अगले अभ्यास के लिए हम पलट कर लेटेंगे। निरालंब भुजंगासन रहेगा। हमारी स्टार्टिंग पोजीशन ये है आपके सामने। दोनों पैर पीछे मिले हुए, हथेलियाँ भूमि पर, आगे ठुड्डी ज़मीन पर रहेगी। इसके पश्चात अब आप दोनों पैरों को अंदर की ओर मोड़ेंगे। हाथों को अपनी छाती के सामने नीचे रखेंगे, कंधों के, और फ्रंट पोर्शन को भी श्वास लेते हुए उठाएंगे। उठाने के बाद हाथों को थोड़ा सा खिसकाकर, हाथों को उठाकर अपने ठुड्डी चिन्ह के पास रेस्ट करेंगे। ये हुई निरालंब भुजंगासन की स्थिति। इसमें एक इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है। आप पैर को अंदर खोल सकते हैं, वापस बंद कर सकते हैं, दोनों पैरों को एक साथ कर सकते हैं, लेकिन ये स्लो प्रोसेस चलेगा। पूरा नीचे तक ले जाएंगे, वापस पूरा ऊपर तक लाएंगे। इसके माध्यम से लोअर आपके बैक पोर्शन पे, स्पाइनल कॉर्ड के लंबर पार्ट पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और जो बार बार वहाँ पर लंबे समय से दर्द बना हुआ है, उसकी प्रक्रिया में कुछ शांति आएगी और कुछ आराम मिलेगा। वापस आ जाएं। पैरों को नीचे छोड़ेंगे पहले, फिर हाथों को नीचे लाकर धीरे से समेटते हुए और प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने ये देखे अभ्यास, 3 अभ्यास जो लोअर पार्ट और बैक पेन और नाभि टलना, और उसके साथ साथ नस यदि चढ़ जाती है तो जो कमर की नस चढ़ती है, उसमें ये बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, जिसके माध्यम से हमको बार बार जो वहाँ पर दर्द बना हुआ है उससे निजात मिलती है, और हम अपने आप को स्थिर बना पाते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यही है केवल कि वज़न आपको नहीं उठाना है, आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना है, वो आपको अवॉइड करना है। इन दोनों प्रिकॉशंस के साथ साथ ये अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। अंत में आप चाहेंगे तो शवासन में विश्राम कर सकते हैं 1-2 मिनट। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।